आइए आज सुनते हैं डॉक्टर अनीता सुरभि की एक कहानी जिसका शीर्षक है पंडित जी। शोलापुर गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के कोई खेती बाड़ी या और कुछ काम तो था नहीं, इसलिए वो गांव के भोले भाले लोगों को ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताकर अपनी आजीविका चलाते थे। घर पंडिताइन के साथ साथ 4 बच्चे भी थे, जिनका पालन पोषण करना पंडित जी का धर्म था। मेहनत करने की तो आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने पोथी पत्रा देखना ही उचित और अच्छी आय का साधन समझा। अब किसी के ऊपर शनि की ढैया का प्रकोप, किसी का राहु अशुभ, किसी का केतु गलत घर में है, या किसी के अष्टम भाव के मंगल ने अशांति फैलाई हुई है। पूरे गांव के नक्षत्र, शुभ अशुभ ग्रह सब पंडित जी को ज्ञात थे। वह लोगों के अशुभ ग्रहों को शांत करते व उन्हें खुश रहने के उपाय बताकर अच्छी खासी रकम वसूल कर लेते थे। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ हो, बेटी की शादी या किसी की मौत हुई हो, उनकी दक्षिणा के रूप में पंडित जी का भंडार हमेशा अनाज, मिठाइयों और सब्जियों वगैरह से भरा रहता था। वैसे भी 30 त्योहारों पर ब्राह्मण को दान देने की लोगों की प्रवृत्ति ने पंडित जी का जीवन काफ़ी खुशहाल व संपन्न बना दिया था। उसी गांव में एक मास्टर जी रहते थे। नाम था भोला राम। भोला राम जी गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर थे। मास्टर भोला राम जी को पंडित जी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। जब भी पंडित जी आते जाते उनसे टकरा जाते तो मास्टर जी उन्हें खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। फलस्वरूप पंडित जी मास्टर भोला राम को दूर से देखकर ही अपना रास्ता बदल लेते थे। मास्टर जी गांव के लोगों को पंडित जी के अंधविश्वासों पर यकीन न करने के बारे में कई बार समझाते, परंतु लोग मास्टर जी की बातों को हंसकर टाल देते थे। एक दिन मास्टर जी की बुजुर्ग माता जी की मृत्यु हो गई। पंडित जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखता हूँ कहाँ जाएगा, मेरे ही पास आएगा, फिर लूँगा गिन गिन के बदले। समाज जाति के रीति रिवाज के अनुसार माँ की मृत्यु के बाद वह सभी कर्म तो करने ही थे जिन्हें सदियों से हम निभाते आ रहे हैं। अब वो सभी पूजा पाठ व कर्म करने के लिए एक अदद ब्राह्मण की जरूरत थी, और पंडित जी पूरे गांव के इकलौते ब्राह्मण थे। सो हार कर, शर्त मारकर मास्टर जी ने अपना बेटा पंडित जी को बुलाने के लिए भेज दिया। दूर से ही मास्टर जी के बेटे को अपने घर की तरफ आता देख पंडित जी की बाँछें खिल गईं और वह अपना पोथी पत्रा संभालने लगे। मास्टर जी के घर की ओर चल दिए। वहाँ जाकर देखा मास्टर जी अकेले नहीं वरन गांव के मुखिया और कई लोग उनके पास बैठे थे। पंडित जी को मास्टर जी से बदला लेने का यह सबसे अच्छा वक्त लगा और वह अपने चेहरे पर झूठी मायूसी के उदासी चिपका कर उन सब से नमस्ते कर उनके बीच में बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद पंडित जी बोले, बड़ा अफसोस हुआ मास्टर जी, आपकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। मास्टर जी दिल ही दिल में जल भुन गए। भला तुझे मेरी माँ का दुख कैसे हो सकता है? पर वक्त की नजाकत को देखते हुए धीमे स्वर में बोले, हाँ पंडित जी, कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और फिर भगवान के आगे किसकी चलती है। सो तो है। पंडित जी बोले कि मुखिया ने कहा
अब पंडित जी आप मास्टर जी को उनकी माताजी की 13वीं के बारे में बताएं, क्योंकि समय भी थोड़ा रह गया है। कोई शुभ दिन और समय देखें। तभी पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, मुखिया जी बुरा न मानो तो एक अर्ज करनी चाहता हूँ, पर मास्टर जी से डर लगता है, कहीं बुरा न मान जाए। अरे नहीं नहीं, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं ब्राह्मण देवता, मुखिया जी बोले। पंडित जी थोड़ा और नज़दीक सिमटते हुए बोले, बात ऐसी है कि कल रात मुझे मास्टर जी की माताजी सपने में दिखाई दी थी। क्या? लोग आश्चर्य से बोले। पंडित जी ने बात आगे बढ़ाते हुए तिरछी निगाहों से मास्टर जी की तरफ देखा, जो कि उन्हीं की तरफ देख रहे थे। गांव के मुखिया बोले, फिर पंडित जी? हाँ, बड़ी दुखी थी माताजी। कह रही थी कि बीमारी की वजह से कई दिनों से अच्छे पकवान मिठाइयाँ नहीं खा पाई, और संदूक में पड़ी अच्छी अच्छी धोतियाँ भी न जाने कब से नहीं पहनी। यदि तुम मेरी यह बात मास्टर जी तक पहुँचाओ तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि उसने बापू के मरने पर भी कुछ नहीं किया था। अब तो कम से कम खूब बड़ी दावत कर दे, पूरे गांव को खिलाए, खूब दान दे, तो उसके माँ बाप दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी आंखों में घड़ियाली आंसुओं को पोंछ लिया। पंडित जी की बात सुन गांव के धर्मभीरू लोग पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ मास्टर जी, माता जी की आत्मा की शांति के लिए यह सब कुछ तो कर ही दो। हाँ मास्टर जी, माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, गांव के मुखिया भी बोले। मास्टर जी को काटो तो खून नहीं। चाहते तो अभी पंडित जी को सबक सिखा देते, परंतु सबक सिखाने के लिए ये समय ठीक नहीं था। इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखकर बोले, पंडित जी वो आप सबकी बात मेरे सिर माथे। जैसे मेरी माताजी ने पंडित जी के सपने में आकर कहा, मैं वैसा ही करूँगा। पंडित जी के मन में तो घी के दिए जल उठे और वह मन ही मन सोचने लगे, बच्चू अब आएगा बड़ा मज़ा। बड़ा भाषण देता फिरता था, ये ढोंग है, ढकोसला है। तेरा आदर्श, तेरी पढ़ाई लिखाई, चला था मेरे पेट पर लात मारने। तेरे घर का एक एक बर्तन भांडा न बिकवा दिया तो मेरा नाम भी पंडित जगदीश प्रसाद नहीं। पंडित जी किस सोच में पड़ गए? मुखिया जी बोले, पंडित जी मैं तो मास्टर जी के बारे में सोच रहा था कि कैसे करेंगे। बेचारे मास्टर जी, इतना सब। पंडित जी आप उसकी चिंता मत करो, मास्टर जी बोले। चाहे मुझे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, मैं अपनी माँ की इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मास्टर जी की ये बात सुनकर पंडित जी बहुत खुश हुए और अपने पोथी पत्रा उठा अपने घर की तरफ चल दिए। गांव के मुखिया जी व बाकी लोग भी अपने अपने घर को चले गए, लेकिन मास्टर जी चिंता में डूब गए कि किस तरह पंडित जी के झूठ का भांडा फोड़ा जाए और सबक सिखाया जाए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, परंतु मास्टर जी खाना पीना भूलकर पंडित जी को सबक सिखाने के बारे में ही सोचते रहे। सुबह जल्दी उठकर मास्टर जी पंडित जी के घर के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। जिसने भी सुना वही मास्टर जी को चुप कराने का प्रयत्न करने लगा। इतने में ही पंडित जी भी घर से निकलकर बाहर आ गए और बोले, बड़े हैरान होकर कि आखिर मास्टर जी रो क्यों रहे हैं। देखते ही देखते सारा गांव पंडित जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गया, पर मास्टर जी थे कि जोर जोर से रोए जा रहे थे। इतने में ही गांव के मुखिया भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने मास्टर जी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ मास्टर जी, क्यों रो रहे हो?
कुछ बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। बस मुखिया की आवाज़ सुनकर मास्टर जी ने मुखिया के पैर पकड़ लिए। मुखिया जी, अब आप ही न्याय करोगे। परंतु बात क्या है? मुखिया ने पूछा। मास्टर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुखिया जी, रात को मेरी माँ मेरे सपने में आई थी। और इतना कह मास्टर जी फिर जोर जोर से रोने लगे। यह सुनकर पंडित जी के तो होश उड़ गए। वो समझ गए कि जरूर यह मास्टर की कोई चाल होगी। मुखिया ने कहा, फिर आगे तो बोलो। मास्टर जी ने सुबकते हुए कहा, पहले आप मेरे से वादा करो कि आप मेरे साथ न्याय करोगे और मेरी माँ की इच्छा पूरी करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सारे गांव वाले इस बात के गवाह हैं। गांव वाले भी एक स्वर में बोल उठे। हाँ और क्या। मास्टर जी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया पंडित जी ने झूठ बोला है। मैंने उनके सपने में आकर यह सब नहीं कहा, बल्कि मैंने तो ये कहा, पंडित जी आप मेरे बेटे को समझाना कि वह मेरी 13वीं पर ज़्यादा खर्चा न करे, बस सादे ढंग से हवन ही करें, क्योंकि मरने के बाद कोई इंसान खाने या कपड़े पहनने नहीं आता। फिर यह फजूल खर्ची क्यों? और रही आत्मा की शांति की बात, तो आत्मा न मरती है न जलती है, वो तो अजर अमर है। फिर वह शांत व अशांत कैसे हो सकती है? मेरी माता जी ने कहा, बेटा पंडित जी ने पूरे गांव से झूठ बोला, इसलिए मुखिया जी से कहना उसे उसके झूठ की सजा जरूर दें। पंडित जी ने ये सुना तो उनके पैर तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। धन्य है आपकी माता जी के विचार, गांव के सभी लोगों ने कहा। पर पंडित जी कहाँ हैं? मुखिया जी ने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा तो सामने पंडित जी धीरे धीरे घर में घुसने जा रहे थे। पंडित जी मरे हुए कदमों से चलते हुए वापस आ गए। जी कहिए, क्या मास्टर जी सही कह रहे हैं कि उनकी माताजी ने आपसे सपने में जो कुछ कहा आपने तो न कहकर झूठ बोल दिया? जी जी जी, पंडित जी ने कांपते हुए कहा। असल में मुखिया जी, मेरे स्वप्न में मास्टर जी की माताजी नहीं आई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो। पंडित जी की बात सुनकर मुखिया समेत गांव के सभी लोग हतप्रभ रह गए कि सच को यह पंडित लोगों की भावनाओं से खेलता है, उल्टा सीधा बोलकर अपना उल्लू सीधा करता है। तभी एक युवक पंडित जी पर हाथ उठाने लगा तो मास्टर जी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, नहीं, बड़ों पर हाथ नहीं उठाना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर पंडित जी ने अपनी गलती मान ली, तो इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है? यह देख पंडित जी मास्टर जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। पेट पालने की खातिर मैं झूठ बोलने लगा। मैं सभी गांव वालों के सामने ये शपथ खाता हूँ कि अब कभी लोगों की भावनाओं से नहीं खेलूँगा। मास्टर जी ने पंडित जी को अपने गले से लगा लिया और बोले, प्रायश्चित के आंसुओं ने आपकी आत्मा को धो दिया है, यही सबसे बड़ी माफ़ी है। इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए।